अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उबैद। एसएसटी लैब की तरफ से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम नंबर के बारे में, जो नंबर्स हमारे हैं या मतलब कि उनके वेरिएबल्स के कुछ बिल्ट इन फंक्शन हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पीएचपी में इंटीजर डेटा टाइप होती हैं, फ्लोट होती हैं, स्ट्रिंग होती हैं, बूलियन होती हैं, बहुत सी डेटा टाइप होती हैं। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिटेल में इंटीजर, फ्लोट के बारे में और इनके फंक्शंस के बारे में। ठीक हो गया। इंटीजर का मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इंटीजर के अंदर एक डेटा लिमिट होती है और इसमें न्यूमेरिक डेटा आता है। न्यूमेरिक डेटा मीन्स विदाउट पॉइंट डेटा है, जैसे 12 आ गया, 355 आ गया, ये फिगर आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है। फ्लोट के अंदर हमारी पॉइंट में वैल्यू आ सकती हैं, जैसे 4.5 या 1000.00, इस तरह की वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो आज के हम मतलब कि फ्लोट और इंटीजर कुछ वैल्यूज एक जैसी होती हैं। जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर एडिशन करते हैं मतलब कि एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वैल्यू अगर हम शो नहीं यूज़र को करवाते तो हमें कई बार नहीं पता होता कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। उसके लिए हम कुछ फंक्शंस यूज़ करेंगे। इस इंट ये चेक करेगा कि अगर ये वैल्यू इंट है तो ये ट्रू देगा, अगर इंट नहीं है तो ये फॉल्स देगा। अगर फ्लोट के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है इस फ्लोट, वो चेक करेगा, अगर इसको वैल्यू फ्लोट पॉइंट में वैल्यू मिलती है तो इसको ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। इज़ न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का मतलब है इंटीजर हो या फ्लोट हो, कोई भी वैल्यू हो, अगर वो न्यूमेरिक है, डिजिट्स हैं, तो ये ट्रू करेगा। अगर कोई स्ट्रिंग टाइप डेटा है, मतलब कि हेलो लिख दिया आपने या कोई इस तरह का कोई वर्ड लिख दिया, तो उसके लिए ये मतलब कि आपको फॉल्स देगा। इसी तरह कई दफ़ा ये होता है कि हमारे पास वैल्यू स्ट्रिंग्स में पड़ी होती हैं, हमने इंट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, उसको टाइप कास्ट कहते हैं। मतलब कि प्रोग्राम के अंदर अगर हमने स्ट्रिंग टू इंट वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना है विद प्रोग्राम, तो हम उसको टाइप कास्टिंग यूज़ करते हैं। इसी तरह फ्लोट से हम इंट में, क्योंकि फ्लोट में वैल्यू पॉइंट्स में होती है और इंट में पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आ सकती, तो यहाँ फ्लोट से इंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें टाइप कास्ट करनी पड़ती है। इंट से फ्लोट में वैल्यू लेके जाने का कोई मसला नहीं होता, लेकिन फ्लोट से जब इंट में आप लाएंगे तो मसला हो सकता है। इसी तरह सील, फ्लोर और नंबर फॉर्मेट के फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। इसका एग्जाम सर्वर स्टार्ट करता हूँ मैं। स्टार्ट करने के बाद लोकेशन पे जाता हूँ जहाँ पे मेरी फाइल पड़ी होंगी। सॉरी, सबलाइम ओपन कर लेता हूँ मैं। सबलाइम ओपन किया मैंने। सबलाइम ओपन होने के बाद मैंने फाइल को सेव करना है, सेव एज 8.php से, सॉरी 8.php। ठीक है, php का कोड लिखता हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ int। डॉलर साइन लगाया है तो ये कीवर्ड नहीं होगा, ये वेरिएबल होगा। इंट वैल्यू के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 1000। ठीक है, 1000 वैल्यू दे दी। इसी तरह फ्लोट के लिए FLOAT, फ्लोट के लिए मुझे देना पड़ेगा 155.345। ठीक है, ये वैल्यू मैंने फ्लोट के लिए यहाँ पे लिख दी। सेव किया। सेव करने के बाद प्रिंट इसको कर लेता हूँ, डॉलर साइन इंट। ठीक है, और प्रिंट कर लेता हूँ BR और उसके बाद प्रिंट कर देता हूँ मैं डॉलर साइन फ्लोट। ये आपको वैल्यू सेम टू सेम प्रिंट करेगा। ठीक है, चलें जाते हैं यहाँ पे ब्राउज़र पे 192.168 लोकल होस्ट
PHP, इसमें जाता हूँ मैं 8 नंबर फाइल पे। ये मेरे पास इंटीजर वैल्यू है, ये फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। चलें इसके ऊपर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे। फंक्शन के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बता देता हूँ चेक इंट, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली बूलियन टाइप का हो जाएगा। कैसे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज इंट की जगह पर इज इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। $इंट, ठीक है। सेव किया, सेव करने के बाद चेक इंट यहाँ पे लिख देता हूँ, चेक इंट करता हूँ तो रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आंसर 1 आया। यहाँ पे 1 का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लिख देता हूँ तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं आएगी, इसका मतलब फॉल्स है, ठीक है। ये काम होता है। इसी तरह मतलब कि फ्लोट के अंदर हम यहाँ पे फ्लोट लिख देते हैं, इस फ्लोट, ठीक है। फ्लोट की वैल्यू नीचे शो हो रही है, रिफ्रेश किया तो इसने 1 दिया, 1 का मतलब है ट्रू, ठीक है। और फॉल्स लिखते हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं इंट कर देता हूँ, इंट का मतलब है कि वैल्यू फ्लोट में है, और इसको फॉल्स मिलेगा और फॉल्स यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, ठीक हो गया। ये हमारा डेटा थोड़ा सा मतलब कि चेक लगा सकते हैं हम इस तरह। इसी तरह नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है, ये 2 फंक्शन काम करते हैं, इस इंट इस फ्लोट। अब एक फंक्शन है इस न्यूमेरिक, चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। प्रिंट कर देता हूँ मैं डायरेक्ट इज अंडरस्कोर न्यूमेरिक, ठीक है। न्यूमेरिक में मैं इंट लगा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, 1 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके गिर्द कोटेशन लगा दूँ, ये वेरिएबल एज ए स्ट्रिंग बन गया। स्ट्रिंग बन गया तो हम रिफ्रेश करते हैं, देन भी 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि इसमें सारे डिजिट हैं, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर जाता होता है। जैसे मैं ए लगाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो कोई डेटा शो नहीं होगा। इसका काम है, इसने चेक करना है कि चाहे वो इंटीजर है, फ्लोट है या स्ट्रिंग है, उसमें अगर सारे डिजिट हैं तो वो उसको एज ए न्यूमेरिक डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल इंट जो है हम प्रिंट कर लेते हैं वार डंप के थ्रू हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा वेरिएबल इंट है वो किस टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। रिफ्रेश किया, स्ट्रिंग 5 साइज है और उसने वैल्यू दे दी, ठीक है। ये स्ट्रिंग टाइप का है, मैं चाहता हूँ इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूँ, तो मैं यहाँ पे $int1 का वेरिएबल बनाता हूँ। इसके आगे मैं लिख देता हूँ, जब भी कॉस्ट लगानी है, कॉस्ट करना है आपने, मतलब कि एक टाइप से दूसरी टाइप में, जिस टाइप से आपने जिस टाइप में वैल्यू लेके जानी उसका वेरिएबल यहाँ पे लिखा जाता है। इंट यहाँ पे कीवर्ड है, जब आप $साइन के बगैर लगाएंगे तो वो कीवर्ड में शुमार होगा, ठीक है। और इसमें $साइन इंट लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हम दोबारा इसी वेरिएबल को कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अपनी आसानी के लिए यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं BR, रिफ्रेश किया, ये स्ट्रिंग 5 था, ये स्ट्रिंग 5 में ही गया है। क्यों गया है ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे int1 करना था हमने, कंट्रोल सेव किया। अब वो क्या करेगा ये int5 था, स्ट्रिंग में डेटा था, ये ऑटोमेटिकली उसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इसको इंट में ही रखें तो वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल को भी कन्वर्ट कर देगा। चलें चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग में, यहाँ पे इंट में, ये ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट हो गया, उसने वेरिएबल की टाइप ऑटोमेटिकली इंट में कर दी, हमने स्ट्रिंग टू इंट में कर दिया। इसी तरह जब फ्लोट की बात करें तो हमारे पास इसी में मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि $साइन ये मैं उठाता हूँ,
कॉपी किया। जब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट करके इंट को मतलब के करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास फ्लोट में वैल्यू आएगी। ठीक है, ये वैल्यू जो है 155.345 ये फ्लोट में गई, फ्लोट से इंट में चली गई, लेकिन ये वेरिएबल का नाम इंट है तो ये टाइप इसको फ्लोट वैल्यू मिली तो इसने इसको फ्लोट ही रखा और यहाँ पे इंट कर दिया। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं इसको लगा के $, फ्लोट। ठीक है, ये चेक करें, वेरिएबल की टाइप पहले फ्लोट थी, बाद में भी फ्लोट है। अगर मैं यहाँ पे इसको टाइप कास्ट कर दूँ इंट, ठीक है, इंट कर दूं तो रिफ्रेश करता हूं तो ये देखें ये 155.345 में से 345 रिमूव हो गया और 155 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हमारी टाइप कास्टिंग होती है। इसी टाइप कास्टिंग के बाद एक चीज़ मैं आपको और पढ़ा देता हूँ। अगर आप इस वैल्यू को राउंड अबाउट करना चाहते हैं, मतलब कि टाइप कास्टिंग के बगैर इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि हम प्रिंट करते हैं एक वेरिएबल $y। अच्छा, प्रिंट को आप इस तरह ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, डेटा कोटेशन देके, कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है, यहाँ पे मैं $y इज इक्वल टू $फ्लोट करता हूँ, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे 155.345 आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सील लगा दूँ, SEIL, ठीक है, सील का मतलब है ये ऑटोमेटिकली उस नंबर को ऊपर वाले नंबर में ले जाए। ठीक हो गया, ऊपर वाला नंबर कैसे, रिफ्रेश करते हैं, ये 155.345 है तो ये 156 उसको ऑटोमेटिकली कर देगा। अगर हम सील की जगह पे फ्लोर यूज़ करते हैं, फ्लोर का फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो उसको सिंपल 155 रखेगा, 345 को इग्नोर कर देगा। ठीक है, सील और फ्लोर का ये मकसद है। सील का मतलब है ऊपर वाली वैल्यू जो भी इससे ऊपर आए, और फ्लोर का मतलब होता है इससे नीचे वाली वैल्यू। अब एक फंक्शन यहाँ पे यूज़ होगा जिसको हम कहते हैं राउंड। ये राउंड ऑटोमेटिकली सील फ्लोर में कन्वर्ट करेगा। मतलब अगर 155.5 या उससे ज़्यादा वैल्यू होगी तो ये सील कर देगा, अगर 155 से नीचे 50 से नीचे होगी तो उसको फ्लोर में लेके जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, 155 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 800 लिख दूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसको 156 पे ले देगा। ये सील, फ्लोर एंड राउंड के फंक्शन काम करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद सील, फ्लोर, राउंड मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, इसके बाद नंबर फॉर्मेट क्या होता है, नंबर फॉर्मेट लगा के देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास यही वैल्यू एक आ रही है जिसको हम ये इस तरह शो कर देते हैं कि यहाँ पे एक मेरी वैल्यू है जिसकी फिगर कुछ इस तरह से है। जब आप इसको प्रिंट आउट करते हैं तो ये इतना बड़ा नंबर यहाँ पे जनरेट होकर नज़र आ रहा है। लेकिन फॉर्मेट का मतलब होता है इसमें हर मतलब के वैल्यू कुछ 2-3 वैल्यू छोड़ के तो कॉमास लग जाएं ताकि हमें ये नंबर को जज करने में आसानी हो। उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट के अंदर आप नंबर दे देंगे। ठीक है, नंबर फॉर्मेट के नंबर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हर 3 डिजिट के बाद कॉमास लगा देगा। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ 135, ये कुछ वैल्यू। ठीक है, सेव करता हूँ तो ये इस तरह कुछ फॉर्म कर इस व्यू में आपको दिखा देगा। ठीक है, कॉमास लगा के। लेकिन अगर वैल्यू डॉट 800 इस तरह मतलब कोई डेसिमल में वैल्यूज़ चली जाती हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिगर हाई कर देता हूँ, ये वैल्यू चली जाती है, इसको किस तरह शो करेगा, रिफ्रेश करते हैं तो ये इसको राउंड अबाउट करेगा। ठीक है, क्यों राउंड अबाउट करेगा, चाहे आपकी वैल्यू फ्लोट में है चाहे इंटीजर में है। नंबर फॉर्मेट में जब भी आप एक पैरामीटर देंगे तो वो हमेशा फ्लोटिंग में ही इंटीजर में ही वैल्यू को लेके जाएगा। लेकिन अगर आप इसको 2 पैरामीटर में लिखते हो, पहले पैरामीटर में वैल्यू देंगे और दूसरे पैरामीटर में आप नंबर ऑफ
पॉइंट के बाद डेसिमल, मतलब नंबर ऑफ डेसिमल आप लिखेंगे 2 लिखेंगे तो वो आपको इस पूरे नंबर के सिर्फ 2 पॉइंट के बाद वैल्यू दिखाएगा, वो भी राउंड अबाउट करके। 0.88 है, 0.87 है, इसके आगे बड़ा फिगर 8 है तो उसने 88 कर दिया। ठीक है, ये आप जितने भी डेसिमल नंबर लगाना चाहते हैं, जैसे 5 लगाना चाहते हैं, पॉइंट के बाद 5 वैल्यूज़ लगाना चाहते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो पॉइंट के बाद ये 5 वैल्यू आपको लगा देगा। लेकिन पॉइंट के बाद वैल्यू में आपके कॉमास नहीं लगेंगे, कॉमास हमेशा आपकी पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ में लगेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, ये था हमारे कुछ नंबर्स के फॉर्मेट और उनके मतलब के थोड़े से फंक्शन थे जो हमारे नंबर कन्वर्जन में या कैलकुलेशन में हमें ज़रूरत पड़ती है, या फिर व्यू कराने में नंबर फॉर्मेट यूज़ होता है। ठीक है, अगली क्लास में हम कुछ मैथ के फंक्शंस यूज़ करेंगे, जैसे हम पाई निकालना है, या मतलब कि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, कुछ ऐसे फंक्शन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।